नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहकर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया कि वो केंद्र की राजनीति में बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहते, वो केंद्र की राजनीति बहुत लंबे वक्त तक नहीं करना चाहते और उनका बिहार उनको बुला रहा है। ये बयान था और उस बयान के बाद उनकी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। उनकी पार्टी में ये पोस्टर जारी किया गया कि बिहार है स्वागत के लिए तैयार। सवाल उठे कि चिराग पासवान तो बार बार बिहार आते हैं, उनकी पार्टी के नेता तो बार बार उनका स्वागत करते हैं, फिर ये किस स्वागत की बात हो रही है। अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आए इसको लेकर, लेकिन चिराग पासवान का जो बयान आया, उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया और उस पोस्टर को उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने शेयर किया, उससे ये लगा कि चिराग पासवान कोई अलग रास्ता तलाश रहे हैं। अचानक उन्होंने गियर बदल लिया है, अचानक उन्होंने तेवर बदल लिया है और चिराग पासवान कोई किसी प्लान बी की तैयारी में है और चिराग पासवान को शायद ऐसा लग गया हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ उनकी बात नहीं बनेगी इस मामले में कि जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी उनको दे पाने की स्थिति में नहीं है। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बिहार की राजनीति का ये स्थापित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सीटें देनी है। जेडीयू ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है, जेडीयू ने बिल्कुल किनारा कर लिया है। हमें कोई मतलब नहीं है, न चिराग पासवान से मतलब है, न उपेंद्र कुशवाहा से मतलब है, न जीतन राम मांझी से मतलब है। बीजेपी को सीधा मैसेज दे दिया गया है कि आप अपने हिस्से की सीटें दीजिए, आपको एडजस्ट करना है, आप कैसे एडजस्ट करेंगे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। हमें 115 या खबर तो यह भी है कि 122 सीटें चाहिए, 122 सीटें जेडीयू मांग रही है। तो जेडीयू 122 सीटों पर लड़ेगी तो जेडीयू से दोगुनी संख्या में जिस पार्टी के विधायक हैं बीजेपी के, वो क्या 50 सीटों पर लड़ेगी? वो भी चाहेगी कि कम से कम 100 सीटों पर लड़े। और अगर जेडीयू बहुत पीछे हटी और भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्ट किया, दोनों दो दो कदम पीछे हटे, जेडीयू बीजेपी दोनों दो दो कदम पीछे हटी, तो 200 सीट 100 सीट पर जेडीयू बीजेपी लड़ेगी अगर बराबरी का मामला हुआ तो फिर भी 43 सीट ही बचती है। अब 43 सीट में 40 सीट तो अकेले चिराग पासवान मांग रहे हैं। तो चिराग पासवान को यह अंदेशा हो चला है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में वो फॉर्मूला नहीं बनता दिख रहा है जिस फॉर्मूले के तहत उनको सीटें मिल सकती हैं, जितनी सीटें वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, वो भी ज्यादा सीटें चाहते हैं और इसको लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो तनातनी है वो और बढ़ गई है। एक तरफ चिराग पासवान ने ये नया शिगुफा छोड़ दिया है कि उनका बिहार उनको बुला रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के लोग, उनकी पार्टी का जो पार्टी के लोगों का बयान है उसका लबोलुआब ये है कि उनकी पार्टी उनको सीएम कैंडिडेट के रूप में, उनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, वो ये कह रहे हैं कि जहां भी जाते हैं, वो किसी भी जगह जा रहे हैं तो उनकी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या आम लोग, उन्होंने ज्यादातर आम लोगों के बारे में कहा कि आम लोग ये कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका में आना चाहिए। तो बिहार में बड़ी भूमिका क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री। लेकिन चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की बिल्कुल चिराग पासवान पर पलटवार किया है, या चिराग पासवान से फिर भिड़ गए हैं जीतन राम मांझी ने। एक चैनल के इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर जो कुछ भी कहा है वो सीधे तौर पर ये इस तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भिड़ंत और तेज होगी, दोनों के बीच की सियासी लड़ाई और तेज होगी। दरअसल जीतन राम मांझी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उनका बिहार उनको बुला रहा है, तो गौर से सुनिएगा जीतन राम मांझी ने क्या जवाब दिया। जीतन राम मांझी ने कहा, पार्टी चिराग पासवान की है, वह अपने मन से कह रहे हैं कि वो अपने मन से कह रहे हैं बिहार बुला रहा है। बिहार क्यों चाहेगा कि वो आए? चिराग बिहार में आकर कौन सा बड़ा काम कर देंगे? नीतीश कुमार ने हर गांव में 22 घंटा बिजली पहुंचाई है, हर गांव में रास्ता बना दिए हैं। आज हर गांव के कोने कोने से लोग पटना
5 घंटे में पहुंच सकते हैं। विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है। बिहार में हर तरह से विकास हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि बिहार उनको पुकारेगा? बिहार चिराग पासवान को चाह रहा है या बुला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से सुनिए, कैसे जीतन राम मांझी चिराग पासवान से भिड़ गए हैं। और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की भिड़ंत सबको मालूम है, दोनों के बीच के किस तरह से सियासी रिश्ते हैं। और इतनी कड़वाहट है कि जीतन राम मांझी की बहू बिहार विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान प्रचार नहीं करने गए और उल्टा उन्होंने कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर का साथ दिया। जीतन राम मांझी की बहू को हराने के लिए उन्होंने पुरजोर कवायद की पूरी कोशिश की कथित तौर पर, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सके। लेकिन चिराग पासवान के साथ का असर रहा कि प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट इमामगंज की सीट पर मिले। जीतन राम मांझी का बयान फिर सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी चिराग पासवान की है, वो अपने मन से कह रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, तो चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी चिराग पासवान की है, वो अपने मन से कह रहे हैं। बिहार उनको क्यों बुलाएगा, बिहार क्यों चाहेगा कि वो आए? चिराग पासवान बिहार में आकर कौन सा बड़ा काम कर देंगे? नीतीश कुमार हर गांव में 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के काम का गुणगान किया, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े और चिराग पासवान को लेकर तंज कसा कि भाई नीतीश कुमार तो विकास कर ही दिया, उन्होंने विधि व्यवस्था में सुधार कर दिया, सड़कें बनवा दी, बिजली दे रहे हैं, फिर चिराग पासवान की जरूरत क्या है? कौन सा काम नहीं हुआ है जो चिराग पासवान बिहार में आकर कर देंगे? अपने मन से चिराग पासवान कह रहे हैं, उनको बिहार नहीं बुला रहा है। और चिराग पासवान को क्यों चाहेगा बिहार की वो आए? तो ये एक तरह से बड़ा हमला है चिराग पासवान पर। और चिराग पासवान और जो जीतन राम मांझी की जंग है, सियासी जंग, वो और तेज हो जाने के आसार नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी पलटवार आ सकता है और आता रहा है जीतन राम मांझी पर, इसमें भी कहीं कोई गुरेज नहीं है। वैसे चिराग पासवान जब ये कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, तो कई उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो यह भी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार नहीं बुला रहा है, चिराग पासवान को प्रशांत बुला रहा है। यानी चिराग पासवान को प्रशांत किशोर बुला रहे हैं और प्रशांत किशोर के बुलावे पर चिराग पासवान आना चाहते हैं और प्रशांत किशोर के साथ घोषित या अघोषित गठबंधन वो बिहार विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।